नाम जप की महिमा है। एक जप करनो या करन, एक जप हो जाया करे। करनो अलग चीज या करे, करनो नियम बंदिया करे, लेकिन जिन याद आया करे, याद कोई भी पतिव्रता स्त्री ने आधी रात रात जगाए परा और पूछ रो थारे पति रो काई नाम है। नाम तो बात नहीं ले पावे मर्यादा रा कारण सु, लेकिन याद करने की आवश्यकता नहीं। डबो डबो सोच बताऊ मैं, आवश्यकता नहीं है। तनमन रे मायने जिनो स्वरूप बस चुको है, बिन याद करने की आवश्यकता नहीं। स्वतः याद बनी रहे, स्मृति बनी रहे, ये नाम भक्ति है। और अब मीराबाई की भक्ति को स्वरूप हो। एक कथा आया करे आ, और एक कथा थोड़ी सी अलग आया करे। युग चाहे कोई भी क्यों नहीं हो, सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, हर युगों में श्रेष्ठ सु श्रेष्ठ व्यक्ति भी होवे और निम्न सु निम्न स्तर का लोग भी इस धरती पर होया करे। बतावे जिन समय ब्रिज के ऊपर इंद्र कोप करियो, कथा आप सब लोग जाना। 7 दिन और 7 रात तक निरंतर बारिश आई, पानी पड़ी और हाथी की सूंड जितनी बड़ी बड़ी धारावां ऊपर सु आकाशों। प्रलय काल रे मायने बरसने वाला बादलों ने इंद्र आज्ञा दे दी कि ब्रज को नाम निशान भी नहीं रहना चाहिए। यानी प्रलय काल रे मायने जिन बादलों ने आज्ञा दे जाया करे सृष्टि ने चौपट करने के लिए, उन बादलों ने इंद्र आज्ञा दी समय से पूर्व ही कि ब्रज को नाम निशान मिट जावे। वह बारिश हुई, सब लोग घबराया, भगवान कृष्ण की शरण में गया। भगवान कृष्ण कहो भाई अब मैं तो काहे करूं, देवता रूस गया, जिकारी पूजा करी, मैंने जाने प्रार्थना करो। सब लोग गिरिराज जी के पास में गया और गिरिराज जी ने प्रार्थना करी। और भगवान तो कौतुकारी है ही है, एक रूप से तो कृष्ण रूप से तो भगवान गिरिराज की पूजा करे, स्तुति करे, और दूसरा रूप से भगवान ही गिरिराज जी में प्रवेश कर पड़ा। और जो आकाश में छतरी खुलिया कर जो एकदम गिरिराज जी ऊपर उड़ जाया करे, और ऊपर उड़ते ही भगवान आपरी एक हाथ की अंगुली के ऊपर गिरिराज जी धारण कर लिया करे। कथा आप सब लोग सुना। और सब लोग गिरिराज जी के नीचे आ चुका, गोवर्धन पर्वत के नीचे आ चुका। 7 दिन तक और 7 रात बारिश हुई। इंद्र को क्रोध शांत होयो, इंद्र भगवान की शरण में आयो, भगवान सुख समय याचना करी। फिर बाद रे माय ने बतायो भगवान सभी ब्रजवासियों ने गिरिराज जी ने प्रवेश कर पड़ा और घोषणा करी कि जो कोई भी व्यक्ति आज मारे सो कुछ भी मांगी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, जो कुछ भी मांगी मैं देने के लिए आज तैयार हूँ, प्रसन्न हूँ, प्रसन्न। सब लोगों ने जड़ी भावना ही उन भावना अनुसार भगवान से याचना करी। धन का लोभी धन की याचना करी, पुत्र का लोभी पुत्रों की याचना करी, संपत्ति की याचना लोभी लोग संपत्ति की याचना करी। एक बेचारी कोई गोपी ही गर्रे माय ने तालमेल ठीक ठाक हो। अब गर्रे माय ने तालमेल की जगह बने रखी जगह बिगड़े, क्या तो सासू बहू कौन बढ़िया करे, क्या देरानी जरानी कौन बढ़िया करे, और कणी कणी ननंद भाई से आ जावे तो घर मान भी कर जाता रहे। लेकिन भी गोपी रे घर माय ने तीनों ही एक माजने रहा। सासू जी बड़ा खड़ूस, जेठानी बहुत तेज, ननंद वह बीरू ही तेज, और देरानी वही बहुत तेज। एक सु एक बढ़कर, यानी यूं सोच लो कि नानी भाई परिवार ही वीर घर में न हो। कई बार बात चाहती भगवान श्याम सुंदर का दर्शन करने के लिए सब सखियां जाओ, मैं भी जाऊं, लेकिन मजाल है उन सासू के आगे, देरानी जेठनी के आगे घर सु पग भी बाहर धर सके। बेचारी मंदिर माय ने कुड़ती जावती, मंदिर माय ने बड़ी परेशान रहती।
लेकिन जब इंद्र कोप करियो तो सब लोग भाग पर गिरिराज जी के नीचे चला गया, तो वीरो परिवार भी चली गई। तो उन समय भगवान की आज जो कुछ मारे सो मांगने चाहो मैं देने के लिए आज बहुत प्रसन्न हूँ। तो वह बेचारी गोपी हाथ जोड़ परी भगवान से प्रार्थना करी, हे नाथ, हे गिरधर गोपाल, हे गिरिराज धरण, आप कृपा करो। इन जन्म में तुम्हें आपरा ना तो जी भर दर्शन कर पाई, ना मैं जी भर परा आपकी लीलाओं का दर्शन कर पाई। एड़ो कोई अवसर मिल जावे, बस आप और मैं, आप रे अतिरिक्त हमारे नजरों के सामने कोई रहे ही नहीं। चौपड़ खेलूं पीवसूं बाजी राखूं जीव, चौपड़ खेलूं पीवसूं बाजी राखूं जीव, हारूं तो मैं पीव की, जीतूं तो मम पीव। बस एक ही भाव, आप और मैं, इर अतिरिक्त तीसरा कोई भी नहीं होवे। बस भगवान को विरुद्ध है, भक्त लोग जेड़ी भावना राख परा और जो वस्तु जो भाव मांगियो जाए करे, भगवान उन भक्तों की उन भाव की पूरी सुरक्षा करया करे। तो बताओ भाई, ब्रज गोपी अगले जन्म रामायणे कलयुग रामायणे मीरा बनपरी और अवतार ग्रहण करियो। बोले आनंद कंद भगवान की। मोटी मोटी कथा में आप मीराबाई की सब लोग जाना, और मीराबाई की कथा ने, मीराबाई का चरित्र ने अनेक अनेक संत लोग, महापुरुष लोग आप आबरी वाणी पवित्र करने के लिए जगह 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 खूब विस्तार पूर्वक वर्णन करियो। नाभादास जी महाराज जी भक्तमाल माने मीराबाई की खूब विस्तार पूर्वक कथा कही। देखो, संसार में सबसे बड़ो बंधन है परिवार को, कुल को, लोक लाज को, लोग कहीं कहीं। एक बहुत बड़ी समस्या है यार, आदमी ज्यों ही घर से बाहर पग रखे विचार करे लोग कहीं कहीं अपन। अब लोग कहीं कहीं जिता मुंडा बीती बात, लोग कहीं कहीं ई बात रे नीचे दब परा और जकार लोग रे परान आवरी जिंदगी खपाई दी। वे बेचारा मैंने जीवन में कोई विशेष उन्नति नहीं हो पाई, लेकिन लोक लाज छोड़ पड़ा और भगवान की शरण में चला गया। उन्हीं कथावां आज संसार भर रे मायने आदर पूर्वक कही जाया करे। तो मीराबाई के विषय रे माने लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरधर भजी। श्रृंखला किने क्या करे? श्रृंखला किया करे सांकल में। अब सांकल किने कहवे? गाया भैंसा बांध जकी पगरे माने सांकल बांध देवे, एक मुंडो भैंस के पगरे मायने एक मुंडो खूंटा रे मायने बांध देवे। खूंटो दे के मैं भैंस रे बंदियोड़ो और भैंस दे के मैं खूंटा रे बंदियोड़ी और दानो आपस में मायने बंदी जोड़ा। इन्हीं प्रकार संसार में जितना भी संबंध है ये सांकड़ा है। सांकड़ा जो सांकल माने कड़िया, देखो रस्सी अलग चीज या करे, सांकल अलग चीज या करे, रस्सी एक शरीर की या करे और सांकल में टुकड़ा ही टुकड़ा टुकड़ा ही टुकड़ा टुकड़ा ही टुकड़ा एक दूसरे को जुड़ोड़ा या करे। तो संसार रे मायने जितना भी संबंध है वह सबरा सब सांकल समान एक दूसरा से जकड़ियोड़ा है, बंदियोड़ा है। और वो बंधन सबसे खतरनाक और सबसे गहरो बंधन है परिवार को। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तजी ए सवारो परित्याग कर परा और भगवान की शरण में जावे तो कोई बात बढ़िया करे। बाकी गोस्वामी जी महाराज लिखे रामचरितमानस रामायण ने, गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शय
सिया राम। सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। बोले आनंद कंद भगवान की जय। गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। संसार का काम परिवार घर बार यह बहुत बड़ा जाल है और ई जाल रे मायने संसार उलझोड़ो है। चाहता वह भी कुछ कर नहीं पावे, ज्यादा हिम्मत होवे नहीं और जो हिम्मत है उनसों पार पड़े नहीं। इन संसार रूपी जाल रे मायने जो इनसों बाहर आ जाया करे। जितना भी भक्त होया इन संसार रूपी जाल से बाहर निकलिया। तो श्री नाभादास जी महाराज लिखे कि लोक लाज कुल श्रृंखला तजी ए सबारो परित्याग कर परा। आप कथा सुना कि संसार देखो दुनिया तब तक राजी है जब तक आपा भी हारे मायने हाँ मिला उतारो। जब तक मैं कह बजे करता रहो, मैंने कोई नहीं परेशान नहीं है, कोई नहीं परेशान नहीं है। और कहीं एक बार थोड़ा सा आपरे मन से 2 कदम चालो, फिर देखो सगलारी नजर आपने ऊपर टिक जाए। सब लोगों की दृष्टि आज मारो कहनो क्यों नहीं माने हो, एडी धारणा बन जाया करे। तो मीरा भाई ऐसा बारो परित्याग कर परा और मीरा गिरधर बजी भगवान गिरधर की शरण में चला गया। और इन भयंकर कलयुग रे मायने कलयुग रे मायने इस श्रृंखला और अधिक गहरी होती जाया करे। निरअंकुश अति निडर मीरा भाई निर्भय हो पड़ा। देखो भजन करने वाला की एक बहुत बड़ी पहचान है, भजन करने वाला कदे भी भयभीत नहीं होवे। ना तो वे काल सु डरे और ना दुनिया सु डरिया करे। और डरे जगह भजन नहीं आ करे, जगह डरपोक या करे वे कभी भजन कर नहीं सके। निर्भय हो पड़ा और निडर हो पड़ा। जितो भी भक्तों की कथा है सब भक्तों के जीवन रे मायने आ बात घटित होवे वे निर्भय होया करे। परिवार के सामने, संसार के सामने, अणुभो कणुभो सब रे सामने निर्भय हो पड़ा, निडर हो पड़ा और एकमात्र भगवान की शरण रे मायने अपने आप को लगा दिया करे। दुष्ट निर्दोष जब संसार की कुल मर्यादाओं को पालन नहीं किया जावे तो लोग अनेक प्रकार का षड्यंत्र कर पड़ा और दबाने की कोशिश करे, बदनाम करने की कोशिश करे। लेकिन वे भक्त लोग बदनामी से भी नहीं डरिया कर भयभीत नहीं होवे। बारन बांको भयो जो निर्भय भक्ति अगर बेड़ो बाढ़ भी बांको आज तक ना तो कोई कर पायो और ना कोई आगे भी कर पावे। तो उन मीराबाई की कथा आपा लोग श्रवण करा। यूँ तो अनेक महापुरुषों के द्वारा मीराबाई की कथा कही गई, लेकिन एक सुप्रसिद्ध जो आज भी विद्यमान है, एक बाईसा है जो नाम है सौभाग्य कंवरी जी, जिका मीराबाई रे ही वंश रे मायने और वे आज भी विद्यमान है। वे मीराबाई कई संत महापुरुषों की प्रेरणा से मीराबाई को चरित्र मीरा चरित्र के नाम से एक पुस्तक लिखी, बड़ो सुंदर और सरस वर्णन कियो गयो इन पुस्तक रामायण मीरा चरित्र रामायण। देखो शास्त्र रामायण आया करे कि यानेव शब्दान वयमालपान
यानेव चार्थान वयमुल्लिखाम तैरेव विन्यास विशेष भव्य ही। ये बच्चे ना नहीं कदम बैठा हुए फिर बदलो अब बैठा लो ठीक है ना, थोड़ी बड़ी बनी मेरा भाई बना हुआ है। बोले आनंद कंद भगवान की जय। यानेव शब्दान वयमुल्लिखाम यानेव चार्थान वयमालपाम तैरेव विन्यास विशेष भव्यैहि। देखो कोई भी व्यक्ति कोई भी शब्द बोलो, कोई भाषा बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन बोलने के लिए भाई बार खड़ी है, भाई बार खड़ी हो तो कहीं बोले अ आ ए ले पर और क्षत्रिय गिय तक अपने पास में वर्णमाला है। ई वर्णमाला से कोई भी व्यक्ति आगे कितों जाए। हर व्यक्ति के पास रे मायने शब्द निश्चित है। उन शब्दों रे मायने ही वे लोग उन शब्दों की संरचना कर पड़ा, उन शब्दों रो तालमेल बिठाए पड़ा और आप आपरा भाव व्यक्त करिया करें। और सरल भाषा रे मायने आप यूं समझ सका आटो सवारे घर मायने गंवारो ही होवे भाई, सब लोग गेहूं की रोटी बनाया करे, आटा की रोटी बनाया करे। अब कई लोग वही आटो है, वही चकलेटो, वही बेलन, वही तवो, वही चूल्हो, लेकिन कह रहा हाथरी बड़ी रोटी भोजन बड़ो स्वादिष्ट बढ़िया करे। वही आटो है, वही चूल्हो, वही चौका, सब बराबर है, लेकिन फिर भी पतो नहीं भोजन में स्वाद नहीं आवे। तो कारण है बनाने की कला, सामग्री वो अपने पास में, वही मेरे पास में। एक नरा हाथ से बड़ो स्वादिष्ट बने और दूसरे हाथ से वो स्वाद नहीं आ पावे। सामग्री एक होता हुआ भी बनाने की कला नहीं होने रे कारण सु स्वाद में फर्क आ जाया करे। इन्हीं प्रकार हर व्यक्ति के पास में आई बार खड़ी है, ओए सीधो वर्णो है, ए अ आ ई कख गगड़ है, लेकिन फिर भी कहने रे मायने जो कला या करे वह कला ही व्यक्ति ने पूज्य बना दिया करे। और उन कला से भगवान प्रसन्न हो जाया करे। भगवान की स्तुति करने के लिए वही शब्द है, भगवान की स्तुति करने के लिए, भजन गाने के लिए वही शब्द है। जगह शब्द आप रात दिन बोल चाल रही भाषा मैंने काम लिया करा, बेड़ा सु अतिरिक्त कोई शब्द नहीं आवे। लेकिन भक्त लोग उन शब्दाना पुष्प बनाए पड़ा और भगवान रे अर्पण करे, भगवान प्रसन्न हो जाया करे। तो एक सौभाग्य कंवरी जी नाम का भगवान का मीराबाई के वंश रे मायने बड़ा ही भगवदीय भाव रखने वाला मेरी एक पुस्तक है मीरा चरित्र। उन मीरा चरित्र के माध्यम से आप 5-7 दिन जो भी समय मिले उन समय रमायने अब मीराबाई की कथा श्रवण करा। और मैं तो आ निवेदन करूं कि मीराबाई की कथा जिका ने पढ़नी आवे पुस्तक ले जरूर पढ़नी चाहिए। देखो सब शास्त्रों की अपना आप मायने महिमा है, कोई भी शास्त्र छोटा बड़ा नहीं, लेकिन फिर भी मेरा चरित्र जरूर पढ़नी चाहिए। एक बार पढ़नी शुरू करने के बाद रामायण हो सके 2-4 पाना ही थोड़ा सा उलागी, लेकिन जब रस बनने लाग जाए तो फिर जब तक वो ग्रंथ पूरा नहीं होवे तब तक जग नहीं पड़े। यदि थोड़ो भी मन रामायण भाव है तो इतनी सरस आ पुस्तक है। उन पुस्तक के माध्यम से आप मीराबाई आप महिमा श्रवण करा। सबसे पहले मीराबाई को परिचय दियो गयो। अब परिचय माने बतावे मीराबाई राठौड़ वंश हा, राजपूत घराने सुहा। और राठौड़ वंश रे मायने राठौड़ा सबसु पहली जो मूल पुरुष होया पेड़ो नाम हो राव सिंघा। जगह पाली रे मान एनी रियासत ही राव सिंघा जी हा।
राव सिंघा जी रे बाद रे मायने एनी वंश परंपरा रे मायने एक बिरमदेव नाम का एनी परंपरा रे मायने बहुत वीर पुरुष होया। वे बिरमदेव सिंह जी आयपरा और मंडोर, जोधपुर के पास मंडोर है, उन मंडोर ने बसायो। और फिर इन वंश परंपरा रमायनी एक राव चूड़ा नाम का और वीर पुरुष होया। उन राव चूड़ा के 2 संतान हुई, यद्यपि संतान और अधिक ही, लेकिन अपनी कथा रे माध्यम से विशेष 2 को जिक्र किया गयो। एक हंसाबाई नाम की तो कन्या ही और एक रणमल नाम का पुत्र हा। उन हंसाबाई के ब्याह मेवाड़ रे मायने, जिका ने चित्तौड़ भी कह जाया करे और मेवाड़ भी कह जाया करे। मेवाड़ का राजकुमार हा राणा लाखा। उन लाखा रे साथ रे मायने उन हंसाबाई रो ब्याह संपन्न होयो। और दूसरा बेटा हा राव चूड़ा का, बेण नाम हो राव रणमल। राव रणमल रे बाद रे मायने बेण पुत्र होया राव जोधा। वे राव जोधा ही इस जोधपुर किला की नींव राखी, मेहरानगढ़ की नींव राखी और इस शहर को नाम जोधपुर राख्यो गयो। और उन राव जोधा रे बतावे 3 संताना, एक तो बेटी ही और 2 पुत्र होया। बेटी को नाम तो हो श्रृंगार देवी और 2 पुत्र होया, जिनमान एक नाम हो वर सिंह और एक नाम हो राव दूधा। ए दूधा जी ने जेतारण की रियासत सौंप दी जाओ। उन समय कोई जेतारण ने मायने जिका राज करता बेने और जोधपुर ने कुछ आपस में माने मेल मुलाकात कम ही, तो राव दूधा जी ने जेतारण भेजा गया और जेतारण जीत पड़ा और जेतारण की रियासत राव दूधा जी ने सौंप दी गई। फिर कालांतर मायने आगे चल पड़ा और ए राव दूधा जी ही मेड़ता नाम की रियासत जीत पड़ा। जीतने के बाद रे मायने इन्हें मेड़ता रियासत प्रदान कर दी गई कि आप मेड़ता रा राजा हो। मेड़ता का राजा घोषित कर दिया गया राव दूधा जी ने। राव दूधा जी सूरवीर तो है ही हा, लेकिन सूरवीरता के साथ साथ रे मायने भगवान की भक्ति भी कूट कूट भरी हुई राव दूधा जी रे मायने। बतावे आज जो मेड़ता रे मायने 4 भुजानाथ भगवान को मंदिर है, उन मंदिर को निर्माण राव दूधा जी महाराज जी करवायो। और मेड़ता रे मायने एक दूधासर नाम को सरोवर है, दूधा सागर कह दो, दूधासर कह दो, तो वो दूधा सागर भी परोपकार के लिए राव दूधा जी ही इरो निर्माण करियो। राव दूधा जी रे 5 पुत्र होया। सबसे बड़ा पुत्र हा जिन नाम हो बिरमदेव सिंह जी। फिर दूसरा पुत्र हा जिन नाम हो रायमल जी। तीसरा पुत्र होया रायसमल और चौथा पुत्र होया रतन सिंह और 5वां पुत्र होया जिन नाम हो पंचायन। ये 5 पुत्र दूधा जी के होया। इन 5 पुत्रा ने मायनो सबसे बड़ा बिरमदेव सिंह जी हा। और बताओ दूधा जी रे बाद रे मायने बिरमदेव सिंह जी ही मेड़ता रियासत का राजा बनाया गया। बिरमदेव सिंह जी रो ब्याह चित्तौड़ रे मायने उन समय महाराणा सांगर नाम से प्रसिद्ध हा। नाम तो संग्राम सिंह हो, लेकिन बहुत स्वभाव का तेज हार, बहुत सूरवीर हा, तो सांगर नाम से प्रसिद्ध होया। तो उन राणा सांगा की बहन ही जी नाम हो गिरजा कंवरी, गौरजा भी कहता गिरजा भी कहता। तो उन गिरजा जी रो ब्याह बिरमदेव सिंह जी रे साथ रे माने। चित्तौड़ उन समय रे माने बहुत बड़ी रियासत है, बहुत ताकतवर रियासत ही, और मेड़ तो छोटी सोख मामूलू सोख हो, लेकिन फिर भी राव दूधा जी रो ये तो प्रभाव हो कि चित्तौड़ का राजा आपरी बहन को विवाह एक छोटी सी रियासत राजा
बीरे बेटा रे साथ रे माई ने बिरमदेव रे साथ रे माई ने ब्याह करियो। आ इन राव दूधाजी महाराज रे पराक्रम की आ महिमा ही कि इतना बड़ा राजा आपरी बहन रे ब्याह अट मेड़ता रे माई ने करियो। और इन बिरमदेव सिंह जी रे कुल 5 भाई हा, रायमल, रायसमल, रतन सिंह और पंचायन। इन माने जो चौथा पुत्र होया जिन नाम हो रतन सिंह जी। और रतन सिंह जी रो अनेक रानियां ही जिन मायने सुप्रसिद्ध रानी ही वीर कंवरी झाली रानी भी क्या होता। और वीर कंवरी एनो नाम हो। उन झाली रानी सु ही वीर कंवरी सु ही मीराबाई को जन्म होयो। राव दूधाजी रे पुत्र रतन सिंह जी और रतन सिंह जी की धर्मपत्नी वीर कंवरी, उन वीर कंवरी रे कोख में मीराबाई को जन्म होयो, अवतार होयो। और बतावे कि विरमदेव सिंह जी रे जो और भी रानियां ही, उन रानियां रे मायनो एक रानी जिकारो उन रानी सु भी एक विलक्षण पुत्र को जन्म होयो। और उन पुत्र को नाम हो जयमल जी। ए मीराबाई का ताऊ जी का बेटा छोटा भाई है। 4 भुजानाथ भगवान का मंदिर का दर्शन करने के लिए मेड़ता जावा और लगभग मारे साहब सब लोगों ने दर्शन करियोड़ा है। और थोड़ो सो घोर कपरा दर्शन करियावो तो जिमी मीराबाई के मंदिर मायने मुख्य द्वार सु अपा मंदिर मायने प्रवेश करा तो प्रवेश करते ही डावा हाथ का नी मीराबाई जी की प्रतिमा है, मूर्ति है। सामने मंदिर है ही है, लेकिन मायने प्रवेश करते ही डावा हाथ का नी मीराबाई की प्रतिमा है, मूर्ति है। और अटिन जीवना हाथ का नी अटने जीवना हाथ का नी मीराबाई रे ताऊ जी का बेटा भाई हा जयमल जी, उन जयमल जी की मूर्ति भी है। जगह लोग दर्शन करिया बहुत बढ़िया बात है। और लेकिन कई बार 4 भुजानाथ भगवान के मंदिर के दर्शनार लोभ रे माई ने मीराबाई ने और मीराबाई रे भाई ने था नहीं, कई बार भूल जावे देखे अट को बाला कोई। लेकिन वे जयमल जी भी भक्ति रे माई ने कोई भी प्रकार सो मीराबाई सु कम को नहीं। उन जयमल जी को नियम हो जब संध्या करता, जब माला फेरता तो 10 घड़ी तक बैठ पड़ा एक आसन सु जप करता, भजन करता। और पास रे माने नंगी तलवार रखता। बीच रे माने यदि कोई डिस्टर्ब करतो और बीच रे माने यदि कोई आय पर छेड़तो तो फिर जवाब भी तलवार सु देवता। ये तो कठोर नियम हो जयमल जी को माला फेरती समय। 10 घड़ी को मतलब या करे 24 मिनट की एक घड़ी या करे, 24 मिनट की एक घड़ी या करे। 10 घड़ी को मतलब या करे 240 मिनट, 240 मिनट को मतलब या करे 6 चौक 24, 4 घंटा तक नित्य को नियम हो 4 घंटा तक बैठ पड़ा और भगवान की सेवा पूजा करता, जप करता। एड़ो ए जयमल जी महाराज को नियम हो। तो वे भी ए मीराबाई का ताऊ जी का बेटा भाई हा। मेरा चरित्र मायने एड़ो उल्लेख आवे कि जिन समय मीराबाई जी आपरे मारे गर्भ रे मायने हा 9मो मास चलतो। जिन दिन सु गर्भ मायने विराजमान होया उन दिन सु ही राव दूधा जी, क्योंकि धार्मिक विचारधारा का हा, सत्संगी हा, बतावे घर मायने हमेशा कोई न कोई सत्संग को कार्यक्रम चलते रहे तो। और विशेषकर उन रतन सिंह जी की धर्मपत्नी वीर कंवर वे गर्भवती होया तो बतावे 9 महीना तक घर मायने सत्संग रखाई। और पिछले 1 महीने यानी 8 महीना तक लगातार सत्संग चलती गई। और 9वें महीने रे मायने एक भागवत को अनुष्ठान किया गयो। कोई उच्च कोटि का वृंदावन का कोई संत आयो रहा संयोग सु
उन महात्मा जी से निवेदन करी, महाराज माने राजमहेंद्र माने आपने भगवान की कथा कहने को आग्रह किए गए, तो वे संत लोग सहर्ष आवाज स्वीकार कर ली और 1 महीनों तक भागवत की कथा राखी गई राजमहेंद्र माई ने। और विशेषकर उन रतन सिंह जी की धर्मपत्नी ने उन्हें माध्यम से गर्भ में पलने वाला बच्चा ने कथा सुनाने के लिए वो आयोजन रखियो गयो। और मेला रमाई ने बूढ़ी बडेरी दासियां ही बे दासियां जाए परा और उन वीर कंवरी जी ने निवेदन करता, भाई साहब आपने जो कुछ भी पूछना है मंदिर में कोई शंका आवे कोई बात पूछनी वे तो आप महात्मा जी सु निसंकोच हो पर पूछो। और यदि आपरी हिम्मत नहीं पड़े तो दूसरी दासियां के माध्यम से आप महात्मा जी ने पूछो। तो वे लगातार आ कथा चलती गई और वे वीर कंवरी जी भी कई बार कोई मंदिर में शंका उत्पन्न होती तो दासियां माध्यम से उन महात्मा जी से प्रश्न करते और महात्मा जी बड़ा ही सुंदर ढंग से उन प्रश्न को उत्तर दे पड़ा। और वीर कंवरी जी ने समझावता धर्म की चर्चा, धर्म के विषय रामायण, अधर्म के विषय रामायण, पाप पुण्य के विषय रामायण, संसार के विषय रामायण, ईश्वर से संबंधित, माया से संबंधित, भगवान के निर्गुण सगुण रूप के संबंधित प्रश्न पूछा जावता तो वे महात्मा जी बड़े ही सुंदर और सरस तरीके से उन वीर कंवरी जी ने समझाए पड़ा और वे प्रसन्न हो जावता। बतावे यहाँ कथा चालता 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 जीवीन 10वां स्कंद प्रारंभ होयो। भागवत जी रामायण 10वां स्कंद रामायण भगवान को अवतार को प्रसंग आया करे, भगवान की संपूर्ण बाल लीला 10वां स्कंद रामायण बतावे 10वां स्कंद प्रारंभ होता होता उन वीर कंवरी जी की सब समस्यावां मंदिर रामायण कुछ भी किंतु परंतु उन सब समस्याओं का समाधान हो चुको। अब तो केवल कथा रामायण रस ही रस, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद आने लागो। बतावे शरद पूर्णिमा की दिन को समय, आसोज को महीनों, शरद पूर्णिमा के दिन में 1561 आश्विन शुक्ला पूर्णिमा दोपहर समय रामायण राव दूधा जी रे राजमहल सु दासी के माध्यम से एक शुभ सूचना मिली और जायपरी व दासी दूधा जी ने कहने लगी, अंदादा हुक्म बधाई हो, आपरे छोटी कुंवर सारे 22 होया है। आपरे घर मायने छोटा कुंवर सा रतन सिंह जी घर मायने एक सुंदर कन्या रो अवतार होयो, जन्म होयो है। दूधा जी महाराज बहुत प्रसन्न हो पड़ा और दासी ने आपरे गले को हार उतार पड़ा और उन दासी ने प्रदान कर दियो। और बताओ 15 दिन तक मीराबाई के जन्म को उत्सव मनाया गयो। पूरा मेड़ता रामायण ने गाजा बाजा सु पूरा गढ़ गूंज तो गयो और उन रतन सिंह जी की प्रसन्नता रो तो कोई ठिकानो नहीं। वो समय कुछ और समय हो, यद्यपि पुत्री को जन्म तो रतन सिंह जी को होयो, लेकिन रतन सिंह जी उन पुत्री को जन्म को आनंद नहीं ले पाए। एड़ी मर्यादा में ही एड़ो संकोच मंदिर मायन हो तो उन संकोच रे कारण सु मंदिर मायन तो घनी प्रसन्नता, लेकिन प्रसन्नता ने बेचारा वे बांट नहीं पाया। फिर नावन संस्कार कियो गयो। उन समय अनेक अनेक विद्वान ब्राह्मण लोग, राजपुरोहित लोग आए परा और मीराबाई रे विषय ने अनेक प्रकार की भविष्यवाणियां करी। कोई तो कहने लगा क्या दूधा जी रे घर में जो कन्या उत्पन्न हुई है आ कोई सामान्य कन्या नहीं, आ कोई विलक्षण विभूति है। आ कन्या स्वभाव से बड़ी शांत, सुशील, बुद्धिमती, ऐश्वर्यशालिनी, यशस्विनी, धर्मानुरागिणी और आ भक्तिमती भी होई, आ योगिनी भी होई, आ वैरागिणी भी होई। इन्हें कारण सु इरा भाई इरे पिताजी रे भाई है, उन पिताजी रे भाई री संताना है, वह भी बड़ी प्रसन्न रही
संसारा सुखासु रहित रहे। पिहर और ससुर दोनों कुलर मायने एनी कीर्ति फैली। इन कन्या रे कारण सु माता पिता रो नाम भी अमर हो जाई संसार मायने। और साथ रे मायने इरा शुभ लक्ष्मणा सु एडो लक्षित होवे कि आपरा इन जीवन रे मायने ही मानव जीवन को चरम फल, अंतिम फल भगवत प्राप्ति आ कन्या आप इन जीवन रे मायने ही कर ले। और जब इन्हें मृत्यु होवेला, इनो शरीर इनो पांच भौतिक शरीर छूटेला, तो किणी भी लोग रे समझ रे माने नहीं आवेला। एकदम अचानक अकस्मात ही एड़ी अनहोनी घटना होवेला। उन घटना रे सहित साथ रे मायने ही एनो शरीर विलुप्त हो जावेला। एड़ी अनेक प्रकार की भविष्यवाणियां ब्राह्मणों के द्वारा, पुरोहितों के द्वारा की गई। और आप भी बताइए कि मीराबाई रे ना तो कोई भाई होवेला और ना कोई बहन होवेला, बस आप रे पिताजी री एकमात्र संतान। और ना तो इन्हें संसार का सुख सुखी कर पावेला और ना संसार का दुख भी इन्हें दुखी कर पावेला। राव दूधाजी श्रीनिवास का सभी लोग उन ब्राह्मण लोगों की बातें सुन पड़ा, बड़ा मंदिर माने प्रसन्न होया। और धीरे धीरे वह बालिका कुछ बड़ी होने लगी। उन बालिका को, उन कन्या को नाम राख्यो गयो मीरा। मीरा तो बोलचाल री भाषा रमायने, बाकी रो मूल नाम हो मिहिरा। मिहिरा को मतलब या करे उगो तो हो वो सूर्य, उगो तो वो सूर्य। और उगने रे बाद मैंने सूर्य निरंतर बढ़तो रिया करे। इन्हीं प्रकार आ कन्या, इन कन्या रूपी सूर्य को उदय इन वंश रे मायने आज उदय होयो। और निरंतर ओ बढ़तो रही। ये वास्ते इरो नाम मिहिरा राख्यो गयो। लेकिन लाड प्यार सु एने मीरा रे नाम सु पुकारे जाने लगा। 1.25 महीना तक घरे माने कई प्रकार का उत्सव मनाया गया। बतावे जब 1.25 महीनो होयो तो 1.25 महीना माने पहली बार दूधाजी महाराज आपरी पोती ने आपरी गोद रे माने लीवी। देखने यद्यपि दूधाजी रे कई पोतियां पड़पोतियां ही, लेकिन आज जिमी इन मीरा नाम री पोती ने आपरी गोद रे माने लिया, एकदम समाधि रे माने चला गया। भाव विभोर हो गया दूधाजी महाराज। शरीर माने रोमांच होने लागो, नेत्रांसु झरझर आंसू बहने लगा। और उन कन्या रे मस्तक रे ऊपर आपरो हाथ राख पड़ा और भगवान सु प्रार्थना करी, हे चार भुजा नाथ आपरी छत्र छाया हमेशा हमारी इन फूल जड़ी पोती ऊपर हमेशा बने राखजो। मानव जीवन की सफलता इरे जीवन रे मन लक्षित होवे, एड़ी आप कृपा करजो। मैं आपसे कहीं प्रार्थना करूं, बस ये कन्या ने आप रे चरणार मान राखजो। आपरी छत्र छाया आपरो आशीर्वाद हमेशा इन राख पड़ा और आप ही इन्हें स्वीकार करजो। बड़े लाडकोट सु मीराबाई रो राशि ठाटवाड़ सु पालन पोषण होने लागो। बतावे जब 6 महीने की अवस्था हुई, एक बार अचानक वह कन्या रोने लगी। अब बच्चा रो स्वभाव या करे, कणे रोनो कणे हंसनो ओ कोई नियम नहीं या करे। चावे दिन हंस देवे और चावे दिन रो दिया करे, चावे दिन खिलखिलाने लाग जावे, चावे दिन एकदम शांत व्रत धारण कर लिया करे। लेकिन एक दिन की घटना घटी जब वह कन्या बहुत अधिक रोने लगी। खूब कोशिश की गई, दूध पिलायो जाने लागो, लेकिन दूध पीनो भी पसंद नहीं। कई प्रकार का खिलौना दिया गया, लेकिन खिलौना भी पसंद नहीं। बस हाथों इशारों करे या मानो बारे चालो बारे चालो बारे चालो। बच्चा रो स्वभाव या करे, उन स्वभाव अनुसार घर से बाहर की तरफ इशारों करियो। और ज्यों घर से बाहर निकले तो भगवान को मंदिर हो, चार भुजा नाथ को मंदिर, उन मंदिर की तरफ इशारों करे, अठिने चालो।
दूधाजी महाराज आपने 6 महीना की पोती ने साथ में ले पड़ा और जिमी 4 भुजा नाथ भगवान के मंदिर मायने गया। उन समय आरती को समय हो मंदिर मायने जिमी मंदिर मायने प्रवेश करियो और जिमी भगवान 4 भुजा नाथ का स्वरूप का दर्शन होया। वहाँ रोने वाली मीरा एकदम खिलखिलाई और हंसने लगी, हंसती की भी। दूधाजी ने बड़ा आश्चर्य होयो, बड़ी प्रसन्नता भी हुई और वह छोटी सी 6 महीने की कन्या एक टकसों भगवान 4 भुजा नाथ का दर्शन करने लगी। अब तो और नियम बन गो, जद कदे मीरा पहली बात रोने बहुत कम काम पड़तो, फिर भी कहीं रोने लागते तो सीधा मंदिर में ले चला जाओता और मंदिर में जाते ही दर्शन करते ही रोनो बंद और खिलखिलानो शुरू हो जाओ। तो बचपन से ही शांत स्वभाव हो, जटे बैठा है देवता बट बैठ जाओती, जटे सुलावता बटे सो जाओती, कुछ खिलावता पिलावता तो खा लेती पी लेती और ना कोई रोड़ो और ना कोई धोड़ो, आपरी मस्ती रे माँ ने जब याद आवती रहे कि हमारी बेटी भूखी है प्यासी है तो वह माँ ही आए पर ये दूध पिला दी तो कुछ खिला देती। बाकी उन कन्या की तरफ से कोई प्रकार की हलचल नहीं होती। धीरे धीरे वह कन्या और बड़ी होने लगी। स्वरूप रामायण अनुपम सौंदर्य, स्वर्ण लता के समान सुंदर स्वरूप और गुंगराला काला केश, छोटा छोटा 2 दांत और बड़ी मधुर तोतली बोली, सुनने वाला एकदम मोहित हो जाता। मानो ये तो सभी मीराबाई ने आपरे मारे गर्भ सु ही प्राप्त होया। जब 1 साल की हुई तो कुछ तुतली भाषा रामायण ने बोलने लगी और बोलनो भी कहीं। दादाजी जो जद कदे कीर्तन करता रहा आपरी गोद रामायण ले प्राण कीर्तन करता तो उन दादाजी रे मुख से जो कीर्तन की कुछ पंक्तियां ही वे पंक्तियां मीराबाई आपरी तोतली भाषा रामायण ने बोलता और दादाजी बहुत प्रसन्न होता, दूधाजी बहुत प्रसन्न हो जाता। दूधाजी भी आपरी पोती से बहुत प्रसन्न और गर्रे माने जब कथा सत्संग होती तो वह छोटी सी कन्या आपरे चुपचाप आए परे और आपरे बाबा सारी गोद रे माने दादो सारी गोद रे आए परे ने बैठ जाओती। जब तक जागती तब तक कथा सुनती और नींद आ जाती। या करता करता उन कन्या की अवस्था हो गई 4 वर्ष की। एक बार की बात, उन राजमहल रे मायने एक कोई महात्मा जी संत महापुरुषारो आनो जानो हमेशा बनो रहो। तो क्यों दूधाजी रो स्वभाव बहुत बढ़िया हो, साधु को संतों को सत्संग को बड़ो कोड हो तो चाव हो तो कोई भी जो पुष्कर आवता, क्योंकि पुष्कर तीर्थ राज है। बड़ा बड़ा सन्यासी लोग, योगी लोग, सिद्ध लोग पुष्कर स्नान करने के लिए आवता और जब दूधाजी महाराज की महिमा सुनता तो सोचता रहे चालो दूधाजी रा दर्शन करना आवा। दूधाजी रो भाव बड़ो प्यारो है तो पुष्कर जो भी संत महापुरुष आवता वे मेड़ते जरूर आवता। तो एक बार की बात, एक कोई वृंदावन का संत हा, नाम हो बिहारी दास जी महाराज, वे पुष्कर आया और पुष्कर रे मायने चर्चा सुनी भाई पास रे मायने मेड़त है और मेड़ता रे मायने बेटा राजा है। दूधाजी बहुत ही संत महापुरुषों को भाव राखने वाला है, 4 भुजा नाथ का वे भगत है। तो उन संतों के मन रे मायने भाव आयो, चालो 4 दिन आप ही वेणी सत्संग सुना, 4 भुजा नाथ का दर्शन करा। तो वे महात्मा जी पुष्कर सु मेड़ते आएगा। अब साधुओं की दिनचर्या अलग या करे, गृहस्थों की दिनचर्या अलग या करे। वे महात्मा जी आपरे सुबह जल्दी उठ पड़ा, ब्रह्म मुहूर्त रे मायने उठ पड़ा और स्नान कर पड़ा और पास रे मायने एक बहुत प्यारा सुंदर ठाकुर जी की एक प्रतिमा आई, लड्डू गोपाल एक ठाकुर जी की बहुत प्यारी प्रतिमा मूर्ति ही पास रे मायने। तो 5, 7, 10 दिन तक महात्मा जी रुकिया। बचपन से ही मीराबाई रो स्वभाव कोई संत अवतार में कुछ देख वे कुछ करता तो वे जायपर पास रे मायने बैठ जाओता। तो आज भी उन महात्मा जी रे पास रे मायने जाए परे और मीराबाई प्रणाम कर प्राण बैठ गया। महात्मा जी ठाकुर जी खूब लाड प्यार से पूजा करी, आरती करी और आरती रे बाद रे मायने ठाकुर जी को भोग लगायो और भोग लगाने रे बाद रे मायने वो प्रसाद मीराबाई ने दियो, ले बेटा ओ प्रसाद। मीराबाई दानो हाथ मान पर आप प्रसाद लियो।
महात्मा जी पूछो बेटा थारो नाम गए बेटा? तो आ कन्यादानो हाथ जोड़ने कहने लगी बाप जी मैंने मीरा किया करे मीरा, मैं दूधा जी की पोती हूं और मैंने मीरा किया करे हमारे घर का लोग। फिर वह कन्या पूछो आप इतनी देर बैठे बैठे काई करता है? तो महात्मा जी कहने लगा बेटा मैं ठाकुर जी की पूजा कर दो, मैं ठाकुर जी की सेवा कर दो। ओहो आप ठाकुर जी की सेवा करता तो ठाकुर जी यही है कि और ही कोई प्रकार का या करे, क्योंकि मारे दादाजी भी माने अटे मंदिर माने एक ठाकुर जी है, मैंने भी ठाकुर जी किया करे और थे थानकने हो एने ठाकुर जी कहो तो ठाकुर जी ए है कि बे है बताओ। महात्मा जी ने हंसी आएगी क्यों बेटा वे भी ठाकुर जी है और ए भी ठाकुर जी है, बे तारा दादो सारा ठाकुर जी है, ए मारा ठाकुर जी है, बे बड़ा है और मारा छोटा ठाकुर जी है। तो मीरा भाई पूछने लगी ठाकुर जी छोटा बड़ा भी होवे कहीं? ठाकुर जी थारा मारा भी होवे कहीं? ठाकुर जी छोटा बड़ा भी होवे कहीं? महात्मा जी कहने लगा नहीं बेटा ठाकुर जी ना तो बड़ा या करे, ना ठाकुर जी छोटा या करे, ना ठाकुर जी अपना या करे, ना ठाकुर जी पराया या करे, ठाकुर जी या करे। भगत की जड़ी भावना या करे, उन भावना रे अनुसार ही भगवान को कोई सुंदर प्रतीक बना लिया करे और उन प्रतीक ने ही ठाकुर जी मान पड़ा और बेनी सेवा करिया करे। वो प्रतीक छोटो बड़ो हो सके लेकिन उन प्रतीक रे मायने जो भगवान की ठाकुर जी की भावना है वे ठाकुर जी कदे छोटा बड़ा नहीं होया करे। मैंने कोई कहीं तो छोटो बनावे और कहीं कोई बड़ो बना सके। तो पूछो महाराज ए ठाकुर जी भगवान कहवा जगह ए ठाकुर जी है और कोई है? ठाकुर जी अलग है कि भगवान अलग है कि दानू एक ही है? आप कृपा करना बताओ। तो महात्मा जी कहने लगा देख बेटा ठाकुर जी कह दो भगवान कह दो एक ही बात है। यद्यपि भगवान तो सब जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, एक सुई की नोक टिके जितनी भी ब्रह्मांड रे मायने बिना भगवान के कोई जगह नहीं है। सब जगह भगवान है और पूर्ण रूप से भगवान है। तो जगह भगवान सब जगह है, सर्वत्र है, तो फिर मूर्ति में भी भगवान है। और भक्त लोग आपरी रुचिर अनुसार ठाकुर जी की प्रतिमा बनाई लिया करे और आपरी श्रद्धा से पेणी पूजा किया करे। तो फिर मीरा भाई प्रश्न करियो देखो छोटी सी 4 साल की कन्या, छोटी सी बच्ची 4 साल की कन्या, लेकिन मेरा प्रश्न है मेरी बातें है बड़ी विलक्षण बातें। तो पूछियो महाराज भगवान जब सर्वत्र है सब जगह है तो भगवान की पूजा भी सब जगह होनी चाहिए। तो फिर ये मूर्ति रे मायने ही पूजा क्यों मूर्ति री ही पूजा क्यों की जाया करे? भगवान सब जगह पूजा हो जानी चाहिए। तो मूर्ति री पूजा करने को ही आग्रह क्यों किया जावे? एकदम एडी बात सुनी और महात्मा जी एडी चोटी तक मीरा मेरे सामने देखियो आ छोटी सी कन्या है कोई देवी है? एकदम महात्मा जी गंभीर हो पड़ा और आश्चर्यचकित हो पड़ा, कहने लगा देखो केड़ो मार्मिक और गूढ़ प्रश्न करियो। एकदम शांत चित्त हो पड़ा और मैं महात्मा जी और मीरा की तरफ देख पड़ा और कहने लगा देख बेटा मीरा भाई रो स्वरूप, मेरो भोलापनो, मेरी जिज्ञासा, अलौकिक स्वभाव, ये सब बातें देख पड़ा और महात्मा जी बहुत प्रसन्न हो पड़ा और कहने लगा नहीं बेटा एडी कोई बात नहीं है, केवल मूर्ति रे मायने प्रतिमा रे मायने ही भगवान होवे आ बात नहीं, भगवान तो सब जगह है। भगवान सर्वत्र होता हुआ भी सब जगह भगवान की पूजा संभव नहीं है। वृक्ष रे मायने भगवान है, पशु रे मायने भगवान है, पक्षी रे मायने भगवान है, जड़ रे मायने भगवान है, चेतन रे मायने भगवान है, सब रे मायने भगवान है। लेकिन सब रे मायने भगवान होता हुआ भी सबरी पूजा हो नहीं पावे। एडी दृष्टि सामान्यतया व्यक्ति की नहीं बन पावे।
क्योंकि मान लो कोई वृक्ष रे मायने कोई वृक्ष ने भगवान को रूप माना, तो उन वृक्ष की भगवान मान पर पूजा करे, तो पूजा करता रहो पूजा करता रहो पूजा करता रहो, कणी कणी एड़ो भाव आवे और पेड़ बदगो गणो इन काटो बे। तो जिन्हें अपा भगवान मानता आया, जिन्हें पूजा करता आया, तो बिने कणी काटनो भी पड़ जाया करे। तो काटनो पड़े, जब काटने की समस्या आवे तो थोड़ो सो क्यों भाई अलग भाव बन जाया करे, जिन में पूजा करी बिने काटू की कर में। तो वो व्यवहार है, व्यवहार ये वास्ते भगत लोग, साधक लोग, भाविक लोग एक आपरी अलग सु प्रतिमा बनाई लिया करे, उन प्रतिमा री ही पूजा करिया भी, ना तो काटने की आवश्यकता पड़े और ना डांटने की आवश्यकता पड़िया करे। यदि कोई पशु पक्षी रे मायने भी यदि भगवतीय भावना राखे, तो जब तक भावना है तब तक ठीक है, लेकिन पशु होने रे कारण सु, पक्षी होने रे कारण सु या मानव होने रे कारण सु कई बार मेरे प्रति दुर्भावना भी आ जाया करे, डांटने की जरूरत भी पड़ जाया करे। तो डांटने की बात सु उपेक्षा आ जाया करे मन रे मायने, उन उपेक्षा सु पूजा रे मायने कमी आ जाया करे। ये वास्ते भक्त लोग आपरे मन चाहे भगवान की मूर्ति बनाए पड़ा और मेरी पूजा करिया करे, उन पूजा रे मायने कभी कोई प्रकार को अभाव नहीं आया करे। और नित्य निरंतर उन मूर्ति की प्रतिमा की पूजा करने सु उन स्वरूप प्रति अपनापन बनतो रिया करे, लगाव हो तो जाया करे। और बेटा आ देख हमारे पास में जो प्रतिमा है नी, आ मैंने बहुत प्रिय, बहुत प्रिय। नित्य निरंतर पूजा करने सु, भाव करने सु मारे मंदिर मायने एने प्रति लगाओ और अधिक बढ़ने लागो। उन महात्मा जी बात सुन पड़ा और वह कन्या कहने लगी, महात्मा जी एक बात कहूं आपने कि बोल बेटा, आपके पास रामायण आ मूर्ति है ना, आ मूर्ति क्यों नहीं आप मने दे दे रहा हो? आ बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, दिखने रामायण बहुत प्यारी है, तो आप कृपा करो आ मूर्ति आप मने बगसते हो तो मैं भी खूब बढ़िया पूजा करो, खूब लाड लडाऊं। इति सुनते ही महात्मा जी रे नेत्र रामायण आंसू आएगा और क्यों नहीं, नहीं बेटा आ देने की चीज नहीं है, आ देने की चीज नहीं है। ये ठाकुर जी मारा है और ठाकुर जी कभी कोई ने दिया नहीं जाया करे, ये वास्ते आ मैं दूं को नहीं। मेरा भाई तो सोचो महात्मा जी है और मैं कहूँ मन दे दो तो ये कह दे ये ओले आ तू ले जा। लेकिन जिम्मे महात्मा जी को बेटा ये ठाकुर जी को लेने देने की चीज नहीं है, एकदम मना सुनी और एकदम मीरा भाई रो चेहरो उदास होएगो, मोड़ो होएगो और आगे कुछ बोल नहीं पाया और एकदम नेत्र सजल होएगा और फिर बैठनो भी अच्छो कौन लागो। और मीरा भाई ज्यों बैठा त्यों ही बटे से उड़ पड़ा और दौड़ पड़ा आपरे महल की तरफ चला गया और सीधा आपरे महल माने जाए पड़ा, आपरे पलंग में जाए सोई गया और फिर रोने लगा। आज कितनी बढ़िया कितनी प्यारी मूर्ति ठाकुर जी की महात्मा जी से मांगी, लेकिन मैं महात्मा जी मने देवी को नहीं दे दिया तो बहनों कहीं बिगड़ तो, पर भाई बे दीवी को नहीं, लेकिन हमारे मंदिर मायने उन मूर्ति के प्रति तो क्यों लगावे, तो क्यों भाव आयो। अब तो एक ही कृपा वे जिकारी आ मूर्ति है वे खुद ही जे महात्मा जी ने कह देवे कि महात्मा जी अब थे सेवा कर जी कर ली, अब मैं मीरा रे पास में जाऊं, यदि भी ठाकुर जी चाहे तो तुम्हारे पास में आ सके, अन्यथा कोई दूसरो उपाय नहीं है। ये कही परे और वह मीरा आप रे मेल रे मायने उदास हो प्राण बैठ गया, पतो नहीं रोता भी लगता कणे नींद आई। सुबह हुई और सुबह महात्मा जी उठिया और फिर आप रे नाई धोई पड़ा और ठाकुर जी सेवा रामायण लागा और फिर वो समय होयो और मीरा भाई भी नाई धोई पड़ा पाचा उन महात्मा जी के पास में चला गया। अगले दिन जाए पड़ा और मस्तक टेक परो और महात्मा जी ने प्रणाम करियो, महात्मा जी ने प्रणाम करियो। महात्मा जी जिन्हें पूजा करता उन ठाकुर जी ने प्रणाम कर पड़ा और चुपचाप मीरा भाई जाए प्राण बैठ गया। ठाकुर जी पूजा करने के बाद रे मायने महात्मा जी कहने लगा, बेटा तू ठाकुर जी ने लेनी चाहे? वह कन्या कहने लगी, महाराज मारे चाहने सो काई हुए, मैं तो काले ही चाहती और आज भी चाहूं,
लेकिन मारे चाणे से कुछ है नहीं, क्योंकि ये तो आपरा है और आपरा ठाकुर जी कभी दूसरा ने नहीं दिया जाया करे। बस मन हल्को करने के लिए आज दर्शन करने के लिए मैं आएगी आप रे पास रे भाई ने। वे महात्मा जी कहने लगा, देख बेटा मन रात रात सपनों आयो और सपने रे मायने मारा ठाकुर जी मैंने क्यों बाबा जी अब थे घनी सेवा करी मारी, अब मने ये मीरा ने सौंप दो। तो मैंने रात्रि रे मायने भगवान ने प्रेरणा प्रदान करी, तो आज मैं ठाकुर जी आपने दे दो एड़ी भगवान री मने प्रेरणा हुई। इति सुनते मीरा एकदम मीरा भाई गदगद हो गया, क्यों महात्मा जी सच में एक मजाक करो मारे साथ रे मायने, क्यों नहीं बेटा सच रे मायने मैंने भगवान की प्रेरणा करे तो मैं पूजा कर लूँ और हमारी पूजा होने रे बाद रे मायने ए ठाकुर जी आज रे बाद रे मायने आप रहा हो जाइए। अब तो मीरा भाई रे प्रसन्नता रो कोई ठिकानो नहीं। अब तो महात्मा जी खूब प्रेम से उन ठाकुर जी की मूर्ति की आज अंतिम बार सेवा पूजा करी और नेत्रांसु टप 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 आंसू बहाता गया। ठाकुर जी पूजा करी और पूजा करने के बाद रे माने वो ठाकुर जी सिंहासन समेत छोटी सी मूर्ति और मीराबाई रे सामने ले बैठा और मीराबाई आप रो आंचल आप रे हाथार माने पसार परो और महात्मा जी सामने आंचल फैलायो और जिमी महात्मा जी आपरी ठाकुर जी प्रिय मूर्ति मीराबाई ने प्रदान करे और मीराबाई लागो मानो गदगद होएगा और क्यों महाराज मैंने पूजा की करूं बताओ तो सही मैंने आप दे तो दिया। पर महात्मा जी कहने लगे बेटा पूजा मैंने कोई विशेष की को नहीं जो आपा नावा धोवा एने नलावो धुलावो आपने आपा नया नया वस्त्र पहरा तो एने भी नया नया वस्त्र पहनावो आपा अपानो श्रृंगार करा तो एनो भी श्रृंगार करो अपनी भूख लागे बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए पर जिमा तो एने खूब बढ़िया बढ़िया पकवान बनाओ और जिमाओ। बस फर्क है तो एक ही फर्क है क्योंकि आपा अपने धूप दियो को करा और एने धूप दियो कर दे एनी आरती करनी धूप करनो अगरबत्ती करनी और खूब एनो लाडकोड करनो। क्यों महात्मा जी बाप जी आप तो मंत्र बोलता इधर बेटा बेटा मन तो एक ही मंत्र को नहीं आवे। तो महात्मा जी कहने लगा बेटा भगवान ने प्रसन्न करने के लिए कोई मंत्रों की आवश्यकता नहीं है। भगवान कदे मंत्र सु मात्र मंत्र सु ही प्रसन्न होवे आ बात नहीं है। भगवान तो केवल राम ही केवल प्रेम पियारा जाने ले जो जाननी हारा। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया आनंद गंध भगवान की। महात्मा जी कहने लगा बेटा मंत्रों की आवश्यकता नहीं है। भगवान केवल मन की भाषा समझा करे। मन रे मायने काई है ना तो वे मंत्रों के वश में होवे और ना मंत्र भी बहुत अधिक इन्हें चोखा लागे। ए मन की भाषा समझा करे। भगवान रे मंदिर मान आई बात रे मारो भगत कदी मारे सु दुराव नहीं करे, मारे सु कोई छुपाव नहीं रखे, कोई प्रकार को दिखावो नहीं करे। क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है, सर्वांतर्यामी है। पहने सु कोई चीज छुपा भी नहीं सका। जब कोई चीज छुपा भी नहीं सका तो फिर क्यों छुपावनो।
जो कुछ भी है मंदिर मायने है वह सब री सब ईमानदारी पूर्वक भगवान रे सामने प्रकट कर देनी चाहिए। आपरी बात कहने रे मायने भगवान रे सामने कदे भी संकोच नहीं करना चाहिए। ले बेटा इन्हें ले जा और खूब साल संभाल कर जे और देख देखने रे मायने पीतल का है, ये देखने रे मायने धातु है, ये देखने रे मायने मूर्ति है। बेटा मूर्ति नहीं, साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान, साक्षात भगवान मान परा और एनी सेवा कर जे। और देख मारो कालजो काट थे दियो तो मारो कालजो अब वो कालजो थारो है। जिन प्रकार कोई भी व्यक्ति आपरा कालजा ने संभाल पर राखे इन प्रकार ई प्रतिमा ने तुम बहुत अधिक साल संभाल पर राख जे। एनी सेवा माने कसर नहीं आनी चाहिए। मीरा भाई गदगद हो परा और महात्मा जी चरणा माने मस्तक टेक परा और प्रणाम कर यूं लागे को जन्म जन्मांतरी भूख हुए और मन चाहे वस्तु मिल जाया करे। कितनी प्रसन्नता या करे, इतनी प्रसन्नता उन ठाकुर जी की प्रतिमा प्राप्त करता ही मीरा भाई रे मंदिर में आह्लाद होने लागो। और आप ठाकुर जी ले परा और मीरा भाई आप आंचल सू ऊपर सू ढक और अब आपके महल की तरफ। और ज्यादा ज्यादा महात्मा जी एक बात और कही, देख बेटा श्रद्धा और विश्वास ये भक्ति का माँ बाप है। श्रद्धा और विश्वास यानी जब तक श्रद्धा नहीं होवे, विश्वास नहीं होवे, तब तक भक्ति नहीं या करे। माँ बाप रे बिना संतान नहीं या करे। तो ये भक्ति की माँ है श्रद्धा, पिताजी है विश्वास। तो श्रद्धा और विश्वास भक्ति की माँ और पिताजी है और ज्ञान और वैराग्य इनकी संतान है। भक्ति की संतान है ज्ञान और वैराग्य। तो बेटा इन भगवान निर्माण कदी कोई प्रकार को दुर्भाव मत राख जे, कदी आ मत सोचे आ पीतल की मूर्ति है, कदी आ मत सोचे आ धातु की मूर्ति है, कदी आ मत सोचे कि अभी कोई काम करे कहीं और मंदिर माने दुराव आवता ही फिर जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ कदई भी नहीं मिलने वालों है। बस इन भाव ने राग परा और नित्य निरंतर खूब ठाकुर जी की सेवा कर जो। बस भगवान से आई प्रार्थना करूं कि आप हमेशा ये मीरा माता कृपा राख जो और इन आप अपनाई जो। मीरा भाई आपरी छाती सुन लगाए परा और अब छोटी सी 4 साल की उम्र काई तो मेरी उम्र काई मेरी जानकारी, लेकिन फिर भी इतनी प्रसन्नता मंदिर है मायने और वह मूर्ति ले परा और दौड़ परा आप रे मेल मायने चला गया। आगे बड़ी माँ कौन गिरजा कंवरी जी सामने मिल गया। अरे बेटा बेटा देख तू कहीं छुपाए पर ले जावे, थारे पास रे मायने कहीं है। तो मीरा कहने लगी बाबू साहब मार कर मारा ठाकुर जी है, ठाकुर जी। आज मीरा भाई रे चेहरा री प्रसन्नता मानो कोई अनमोल वस्तु प्राप्त हो जावे एड़ी प्रसन्नता मीरा भाई ने। और कहने लगी मारे पास है मारा ठाकुर जी है। तो बड़ी माँ कहने लगी ला बेटा मन दे थारे मेल रे माने थारे कमरा रे माने मैं पहुंचा दूं, खुद तो हाली जी को नहीं और बड़े आ मूर्ति साथ रे माने तू ही पड़ी और ए नहीं तू पटकी ले मैं थने ठेड़ थारे कमरे तक पहुंचा दूं। लेकिन मीरा भाई कहने लगी नहीं 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 नहीं, नहीं ए तो मेज ले जाओ मैं क्यों कहीं परा। और मीरा भाई तो बेटो सो दौड़ता सीधा आप रे मारे कमरे रे मायने आप रे मारा मेल रे मायने जरो का रे मायने एक लकड़ी रो बाजोट पड़ियो फटाफट जाए। एक हाथ सु तो छाती सु लगड़ा में भगवान और दूसरा हाथ सु बाजोट नीचे उतार पड़ो और कपड़ों में साफ कर और उन बाजोट के ऊपर आप री बहुत बढ़िया नई चुंदड़ी बिछाई पड़ी और ठाकुर जी ने विराजमान कर दिया उन बाजोट के ऊपर। और फिर थोड़ा सा दूर बैठ पड़ा और एक टक उन प्रतिमा ने निहारने लगा, देखने लगा और रह कर आंखें आंसू भी आवे और यूं लगे कि आज मानो कोई कितोई जन्मों की आज उपलब्धि प्राप्त हो चुकी। ज्यों ही ठाकुर जी मीराबाई रे मेल रामायण पधारिया यूं लगे कि मीराबाई रो पूरो जीवन ही बदल गयो। अब 4 साल का बच्चा ने खेलने रो खाने रो पीने रो पैरने को बड़ो शौक या करे, नई चीज पैरनी नयो नयो श्रृंगार करनो नया नया खेल खेलना। लेकिन जिम्मेवार ठाकुर जी की प्रतिमा घर में आई एकदम पूरा जीवन ही बदल गयो।
अब तो हंसनो खेलनो खानो सब बंद, सब खेल तमाशा बंद, नाचना गाना बंद, ओढ़ना पहनना सब उन ठाकुर जी ऊपर न्योछावर कर दिया। यूं लागे कि हृदय रे मायने, मन रे मायने अपार आनंद की सीर खुल गई वे। तो भाई दूसरा संसार का पदार्थ कोई चोखा नहीं लागे, एड़ी दशा उन मीराबाई हो चुकी है। मन रे मायने विचार करे, ए देखो अपन आई तो गा, मैं लेन तो आएगी ने, अब किकर सेवा करूं मैनी, किकर मैनी सेवा करूं जिनसु हमेशा प्रसन्न रहे, हमेशा सुखी रहे, इता सुखी हो जावे, इता सुखी हो जावे कदई भी एने पे महात्मा जी याद नहीं आवे। यदि हमारी सेवा रे मायने, चाकरी रे मायने, हमारी पूजा रे मायने कदी कमी रह गई और उदास होएगा, और ज्यों पे महात्मा जी ने सपने रे मायने कहो मैंने मीरा रे पास में भेज दो, कटे हमारी सेवा रे मायने कमी रह गई, कह दे मीरा मन तो पाचा महात्मा जी को छोड़ दे, तो आ मन रे मान एक हल्की सी घबराहट ही ओ भय हो, कटे हमारी सेवा रे माने चूक रहेगी, गड़बड़ रहेगी, तो कटे मैंने कह दे मैंने पाचा छोड़ दे, तो बताओ नहीं नहीं मैं पाचा छोड़ने वाली नहीं हूँ। और फिर भी यदि कदे कह दे मैंने पाचा महात्मा जी के पास में छोड़ दो तो जरूर छोड़ूं, लेकिन केवल आ मूर्ति नहीं, ये मूर्ति के साथ माने हमारा प्राण भी इन्हें साथ में न्योछावर कर दे, पर मैं अब छोड़ने वाली नहीं हूँ। पर मैं सेवा भी तो करूँ, सेवा भी तो करने को नहीं मैंने, ओहो मैं तो भूल गई, मैं कने अगले बेटे तू करा करूं, अरे आप तो भगवान हो, भगवान आप बुरो मती मान जो, देखो मैं धीरे धीरे सब स्वभाव पड़ जाऊं, अब आज के बाद में कभी मैं तू कारो नहीं करूं, अब मैं हमेशा आपने आदर्शों बात करूं। आप देखो आप घर छोड़ पड़ा, उन महात्मा जी ने छोड़ पड़ा आया, आपने भी याद आती बोली महात्मा जी बेचारा रही, हाँ क्यों नहीं आवे, कई वर्षों तक महात्मा जी के पास रामायण आप रहा, और महात्मा जी आपने खूब लाड प्यार करता, सेवा करता, और देखो जिनटे महात्मा जी मने सौंपिया नहीं, तो ये तो बूढ़ो शरीर हो, लेकिन फिर भी मने सौंपते हुए मेरा हाथ दुजन लागा और मेरे आंखें रामायण आंसू आएगा, तो बताओ भाई कितो आपसू प्रेम करता। तो एड़ा प्रेमी भक्ता ने छोड़ने रामायण आपने कष्ट तो होते ही वेला, आपने तकलीफ तो होती वेला, आपने भी उन महात्मा जी की याद आती वेला, पर देखो अब धीरे 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 आपने मारे अटे रहनो स्वभाव बढ़नो पड़ी। मैं कोशिश करूं, मैं घणो आप श्रृंगार करूं, आपने हमेशा हमारे साथ मैंने सुलाऊं, मैं आपने हमारा हाथसू नलाऊं, और देखो मारे महल रे माने छोटी सी बगीची है, उन बगीचे में अनेक प्रकार का सुंदर पुष्प है, फुलवारी है, बढ़िया बढ़िया पुष्प लाए पर खूब आप श्रृंगार कराऊं मैं। और दादो सा ने कही परे, और आप बात बढ़िया झूलो डलाऊं, आप बात पलंग बनवाऊं, आप बढ़िया बढ़िया गदा बनवाऊं, और आप कोई प्रकार की कमी में नहीं आने दूं, ये तो मैं आप श्रृंगार करूं, बस कई लोग देखने वास्ते आए कि देखो मीरा रा भी कोई भगवान है तो सही। उन भगवान के सामने बाजोट माते भगवान विराजमान है, और भगवान से बात करे, बात बैठा बैठा फिर कहने लगी देखो थाने इता वर्ष या महात्मा जी के पास में रहो था, कभी चार भुजा नाथ का दर्शन करिया कदे? अब मीरा ने कौन पूछे, कौन बतावे कि एने कहीं ध्यान बेचारा चार भुजा नाथ कहीं है। और दूसरी बात, चार भुजा नाथ एनु कोई छुपिया थोड़ी है, कोई है जगह चार भुजा नाथ है, चार भुजा नाथ है तो वही है, लेकिन मन रे माने एड़ो भाव। खैर कोई बात नहीं, महात्मा जी जानता कौन वेला, महात्मा जी ने पुष्कर में नवाया वेला, लेकिन चार भुजा नाथ का दर्शन नहीं कराया, तो मैं आपने दर्शन कराऊं। काले सुबह जल्दी चाला पा, आपने बढ़िया नवाऊं, बढ़िया सजाए दजाए परा, और यूं लागे बींद बनाऊं मैं बींद, इतना बढ़िया श्रृंगार कर परो, और आपने चार भुजा नाथ का दर्शन कराऊं। यहाँ बैठा बैठा मेरा भाई उन ठाकुर जी साथ रामायण वार्तालाप करे। और देखो उन भगवान के साथ बात करता करता देखो मन फुलवारी है ना, फुलवारी, इन फुलवारी रे मायने सावन रे मायने मेड़ो ब्रिजिया करे, सावन मान खूब तीजड़ियाँ आई परी, और झूला झूलिया करे, और खूब आनंद लिया करे। और मान अटा को रिवाज भी वही है कि जब कोई झूला में झूले, जने माँ की परंपरा है अटा की
कि 4 दिन यहाँ झूलो दिया करे, एक दिन झूला मत बैठिया करे, और झूला मत बैठे भी ने पूछे फिर घरड़ा को नाम पूछिया करे कि बता कोई नाम है। अब सर्वा मर्दा नाम बताओ को नहीं, अब नहीं बतावे तो झूलो उतरन दे को नहीं, झूलो उतरन दे को नहीं, बार बार नाम पूछे, बार बार नाम पूछे, फिर भी नहीं बतावे तो कपड़ारो कोड़ो बनाए पड़ा और बढ़िया चौकी तरह पिटाई करिया करे, क्या तो नाम बताए दे और नहीं तो थारी आज खेर नहीं है। अब बेचारा शर्मा मरता 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 कोई न कोई ओला वो ले पर, कोई दुवो बनाए पर, कोई साकी बनाई परी और नाम लिया करे। नाम लिया रे बाद मान किया हाँ अब सरेंडर करियो थे। देखो आ मारमाई ने भी होगी, मारमाई ने कौन कहे मीरा भाई कहे अटे जिद्दी भी नहीं, चाहे पनी जेड़ी हो चाहे कंवारी हो समारो नंबर लाग गया करे, माँ कोई नंबर लाग जाए कणे। पर एक बात है, जब एड़ी समस्या आए रे मने कोई झूला में बैठा है दे रे मने पूछे तू थारा नाम बता घरड़ा रहो तो कहीं बताऊं, पर एक समझ में आएगी यदि आप बुरो नहीं मानो तो मैं आप नाम बताए दूं। आप यदि बुरा नहीं मानता हो तो आप नाम बता दूं तो फिर विचार कर नाम तो अपन ध्यान ही को नहीं, हाँ तो नाम ही ध्यान को बताऊं तो बताऊं कहीं मैं। यूं आपस रे मायने उन ठाकुर जी साहब ने बैठा 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 मेरा भाई एक लही बैठा बैठा बजरता बात करता, इते रमाने दासी आई आवादी भाई साहब भोजन तैयार हो, भोजन भोजन करने के लिए पधारो। एकदम रंग रे मायने भंग भाव समाधि रे मायने हा भगवान ने साथ माने वार्तालाप चलतो, लेकिन वह दासी आई परी और जिमी भोजन रे के जिंजर पर जवाब दियो जा मैंने भोजन नहीं करना, मैंने भोजन कुछ नहीं करना, जा परी तो उठो सो डांट परी और बिने भेज दी। इते मायने थोड़ी देर हुई दूसरी दासी और आई, दूसरी दासी आई पर देखे तो मेरा मेरे शरीर माने चेहरे ऊपर पसीनो पसीनो युड़ो और एक लई पतो नहीं काई काई बोले काई काई। अब मैंने काई ध्यान है क्यों बात करे काई बात करे, मैं सोचे ओले एंद भूत लागो एने तो कोई चढ़ लागो आ एकली बेटी बेटी बाता करे। अब बेचारा वे दुनिया रा लोग ए बाता जाने को नहीं और जाए परा और मीरा बाई री माँ ने जाए पर कह दियो आप रे मीरा बाई सा तो एकली बेटा बेटा काट किरू बाता करे। अब इते रमाई ने वीर कंवरी यानी मीरा बाई री माँ दौड़ पर आई, बेटा मीरा बेटा आई पर खो माता हाथ धरियो और कौ माँ हाथ पर, अरे बेटा तू वो कहीं ले रही है ठाकुर जी को तुम ले पर आएगी तो चाल बेटा कोई बात नहीं, अब तू भोजन कर, भोजन चाल पर। मेरा कहने लगी माँ मने भूख नहीं, आप जाओ आपने भूख लगी तो आप जीवन मने बिल्कुल ही भूख नहीं है। तो माँ कहने लगी बेटा तने तो भूख को नहीं पर जिकान ले रही एन तो भूख लगी बेला ए बेचारा कणे थार कन आए बेटा और एने तो कोई भोग लगायो नहीं तो जिमायो नहीं तो ए भूखे बैठे रहेगी थार ला रहे, चल उठ और चल तू भी हाथ मुंडा धो और तू ही जिम और एने भी भोग लगा। इतनी सुनते मेरा हाँ आ तो भूल गई मैं, अरे मने भूख नहीं एने तो भूख लगी बेला। अब फटाफट दौड़ पड़ा हाथ मुंडा धोया और हाथ मुंडा धो पड़ा और फिर ठाकुर जी विचारो करियो आप थोड़ी देर नेचो राख जो हो, अबार मैं पाची हूँ अबार आप रे बढ़िया भोजन बनाए फिर ले रहा हूँ और अबार आप रे मैं तो गेली हूँ, मैं तो भूल गई महात्मा जी क्यों बेटा भगवान रे भोग लगे जे, मैं तो भोग लगाने बिल्कुल भूल गई। लेकिन आज पहलो दिन है नयो नयो काम ये बात आप मैंने माफ करे जो और मैं आप रे भोजन की तैयारी करूँ। वाह इते रे मायने माँ तो क्या पर आप घर मैंने काम करने के लिए और अट मीरा भाई हाथ धोई परा हाथ मुंडा धोई परा और जाने लगा और बीच में मैंने दादो शाह मिल गया। अब जिमी दादो शाह मिल गया और जाए परा ने किया दादो से चालो मारे मेल रे मान चालो मारे कमरा रे मान चालो। आ देखो आज हमारे घर में ठाकुर जी आया है। तो दादो से पूछे बेटा था ठाकुर जी आया कटे सू माने तो बता कि जगह ले रही तो मेरा भाई कहने लगा देखो अपने महात्मा जी आए नहीं बे महात्मा जी आज कृपा कर परा और ए ठाकुर जी मने दिया और मैं बहनों खूब श्रृंगार करूं खूब लाड प्यार करूं क्यों बेटा बे महात्मा जी तने की कर दिया तो पूरी राम कथा सुनी पहले तो मना कर दी पर सपने रमायने मैंने कियो कि महात्मा जी थे मन मीरा दे दो तो फिर वे मने दिया बे यूं कौन दिया है एनो खुदरो ही जो मारे रहने रो मन हो ये बात महात्मा जी मने आपरे पास माने
देन चला गया। बाकी मने कौन देवे, और मैं तो कटे सुन लावती, मने कोई देवन वाला नहीं। बस माई घरे माई ने एक मारे मंदरी बात सुनने वाला कोई हो तो आप हो, और आप रे अतिरिक्त कोई सुनने वाला है नहीं। बस ठाकुर जी कृपा कर परा, और महात्मा जी ने प्रेरणा करी, और महात्मा जी दे परा मने देन चला गया। अब चालो आप, मैं आपने माँ ठाकुर जी का दर्शन करूँ। अब भाई मेल रे माई ने यूं प्रवेश नहीं क्यों जा सके, मेला रे माई ने रजवाड़ा रे माई ने, तो दादा से क्या बेटा जा पहली गरमा ने जाए परिन और सभा ने कह दे। अब मीरा भाई दौड़ पड़ा ने किया माई ने, और जोरदार आवाज लगी, सावधान सावधान, दादो साहब पधार रहे हैं, दादो साहब पधार रहे हैं। ये तो सुनते ही सब बहु बेटे हगली, कोई करनी बड़गीर, कोई करनी बड़गीर, कोई करनी बड़गीर, कोई करनी बड़गीर। अब मीरा भाई री माँ सोचे, देखो देखो 3 बेहतरी छोरी, इन्हें पतो नहीं किन टाइम कहीं फितूर सुझे, कहीं 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 काम सुझे इन्हें। अब 2 पार और टाइम में दादो सारा मेल बुलाने कहीं जरूरत पड़ गई इन्हें। केवल इरे कारण सु सभा ने काम धाम छोड़ पड़ा, और सभा ने अंदर जानो पड़ियो। और जिन दिन आ घरे माने आपने आइए उन दिन सो आ पूरा मेल रे माने कीन की नई नई भाग दौड़ कराती रिया करे। सबरी सब चली गई अंदर, और अठिने दूधाजी महाराज जी मेल रे माने प्रवेश करियो। आगे बाजड़ के ऊपर ठाकुर जी विराजमान है, जाए परा और ठाकुर जी ने प्रणाम करियो। और क्यों बेटा तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। पर भाई ठाकुर जी ये लकड़ी रा बाजोट माते की कर, क्यों दादो सा लकड़ी रे बाजोट माते नहीं तो चांदी रो बनवाई दो, सोने रो बनवाई दो, हीरा रो बनाई दो। क्यों बेटा ये कहीं बात करी, बस बोल ठाकुर जी कहीं कहीं चीज सब चीज़ा इन्हें चांदी को सिंहासन बनाए देवा, इन्हें बढ़िया बढ़िया मखमली गदा बनवाए देवा, भोग लगाने के लिए सब चांदी का सोने का जड़ा आपके वो बड़ा बर्तन, आज शाम तक पूरी पूरी व्यवस्था हो जाए, आप निश्चिंत हो जाओ और खूब सेवा करो, खूब सेवा करो। पर बाबू साहब एक बात में भूल गई आपने पूछनी, और बात कहीं बातों में आत्मा जी नहीं पूछनी भूल गई, और बाता बाता मान में आप नहीं पूछनी भूल जाऊं तो आप कृपा कर ए ठाकुर जी नाम तो बताओ कि एरो नाम कहीं है। अब दादो साहब बेचारा माने पड़ गया, क्यों बेटा अब भगवान को एक नाम तो है को नहीं, एने तो हजारों जन्म है, हजारों कर्म है, हजारों नाम है, एने नाम कर्म की कोई गिनती नहीं है। लेकिन नहीं आप कृपा करने बताओ, और एनो अपन का ही नाम रखा। तो दूधाजी महाराज कहने लगा, देख बेटा अब भगवान का अनेक नाम है, अब जिते ही नाम है जड़ा मन याद है, जड़ा मैं जानू मैं नाम तने बताऊं, जको नाम तने चोखो लागे वो नाम तू राख लीजिए। अब दूधाजी महाराज मीरा भाई नाम बताना शुरू किया कि देख बेटा एनो एक नाम कृष्ण भी है। अच्छा कृष्ण है, और भी नाम है, हाँ, और एनो नाम गोपाल भी है। अच्छा गोपाल भी है, और भी नाम है, हाँ एन नाम और भी है, एन नाम गोविंद भी है, माधव भी है, केशव भी है, मनमोहन भी है, मुरली मनोहर भी एनो नाम है, और गिरधर भी एनो नाम है। अब जिमें गिरधर नाम सुनियो और एकदम दादोसा एक और नाम पाछो बोलो कि बेटा एन नाम गिरधर भी है, हाँ ओ नाम बहुत बढ़िया है और बहुत सरल नाम है। बस आपने तो ए भगवान का नाम गिरधर गोपाल रखा, गिरधर गोपाल। उन दिन सो मेरा भाई आप ठाकुर जी नाम गिरधर गोपाल रख दियो। पर दादो सा आ तो बताओ आप एन नाम गिरधर गोपाल क्यों है, इन गिरधर क्यों कहवे? तो दूधाजी महाराज पूरी पूरी बात बताई कि देखो आप होली रे दूसरे दिन पूजा या करे, गिरिराज जी की पूजा या करे। अब पूजा क्यों होवे? क्योंकि एक बार इंद्र ब्रज के ऊपर कोप करियो और पूरा ब्रज ने बहाने के लिए आज्ञा देवी, और 7 दिन और 7 रात लगातार पानी बरसतो गयो, पानी बरसतो गयो, पानी बरसतो गयो। बतावे कि मीरा भाई ज्यों ज्यों आ कथा सुनता गया और एकदम समाधि रमाने चला गया। क्यों? क्योंकि मीराबाई ने भी भगवान रो वरदान उन प्रसंग रे मायने ही मिलियो थो
क्यों मीराबाई भी पिछला जन्म में गोपी ही, और गिरिराज जी की पूजा करते समय ही मीराबाई ने और भगवान को वरदान मिलियो अब अगले जन्म रमाए ने आप हमेशा हमारे साथ में नित्य विहार करने वाला हो। तो मीराबाई ने पिछले जन्म की एक एक बात याद आने लगी और एकदम मीराबाई समाधि रमायने चला गया। और फिर दूधा जी भी देखता रह गया और फिर एकदम चक्कर सी आने लगी और दूधा जी गोद रमायने मीराबाई एकदम लुढ़क गया और कई दो तक उन सुध बुद्ध खोई पड़ा और दादा सारी गोद रमायने बैठा रिया। घड़ी भर बाद रमायने फिर एकदम वापस होश आयो और होश आने के बाद रमायने बस एक ही नाम गिरधर गोपाल गिरधर गोपाल गिरधर गोपाल उन भगवान को ठाकुर जी को नाम रख दियो। बोले आनंद कंद भगवान की जय। अब धीरे धीरे कुछ और उम्र बढ़ी और मीराबाई की अब शिक्षा प्रारंभ हुई, पढ़ाई लिखाई रो काम प्रारंभ होयो। अब मीराबाई ने पढ़ाने के लिए एक कोई महात्मा जी आया, योग की शिक्षा प्रदान करी। यद्यपि योग की शिक्षा की आवश्यकता नहीं, परिवार हमारे मेरे पिताजी बेणी माँ बेणी बड़ी माँ बे तो मंदिर माँ ने सोचे कि भाई राजा हमारी लड़की है राजकुमारी है तो कुछ राजनीति की शिक्षा होनी चाहिए, कुछ शस्त्रा को अभ्यास होना चाहिए। लेकिन पतो नहीं ए दादो शाह आपरी पोती ने क्यों बिगाड़नी चाहे, इनके तो योग की शिक्षा दे। तो बताओ शास्त्र जाय परेन आ योग विद्या सीख एक या बटे आप घर चलाए, इन्हें संगीत की शिक्षा दी जाए, गानों बजाना सिखावे। तो इन्हें पनीर जी को कोई गीत गाने के लिए गीत सुनने के लिए थोड़ी ले जाए कोई, लेकिन फिर भी पता नहीं ए दादो सा क्यों एडी शिक्षा प्रदान करे इन्हें। लेकिन दूधा जी महाराज मीराबाई ने संगीत की शिक्षा और योग शिक्षा देने के लिए योग्य गुरुओं की व्यवस्था की गई और मीराबाई उन महात्मा जी के पास मान रही पड़ा और संगीत की शिक्षा भी सीखी और संगीत की शिक्षा के साथ साथ रमाई ने योग की शिक्षा भी प्रारंभ कर दी सीखनी। एक दिन की बात, रतन सिंह जी और रतन सिंह जी की धर्मपत्नी यानी मीराबाई वीर कंवरी जी दानों रात्रि रामायण में बैठा था और बैठा बैठा एकदम विचार आयो उन वीर कंवरी जी रमन रामायण और रतन सिंह जी रमन रामायण विचार आयो कि देखो आज 4-5 साल की हमारी बेटी होगी, लेकिन फिर भी हाल में जी भर परो और गोदी में रखकर मैं खिला नहीं पायो। दिन रामायण तो हरदम क्या तो संगीत की शिक्षा सीखे कि योग की शिक्षा सीखे या दादो सर पास में जायपुरी में बैठ जावे, लेकिन जी भर परो मैं अभी तक गोद रामायण भी ने खिला नहीं पायो। तो पूछियो कि मीरा है कटे, क्यों मीरा तो आपरे ऊपर ला कमरा रामायण दादो सर मेल रामायण है। तो रतन सिंह जी क्यों जाओ भी ने बुलाए प्राण ले रहा हो। तो वीर कंवरी जी कहने लगा अब रात्रि 10 बजे 10:30 बजे बिना नींद आएगी वेला, अब तो सो चुकी वेला। लेकिन रतन सिंह जी कहने लगा सो चुकी तो कोई बात नहीं, एक बार जाए पड़ा और बिना उठा ले कम से कम गोद में तो लो मैं हमारी बेटी ने। लेकिन वीर कंवरी जी कहने लगा आपरी बात तो ठीक है, पर मैं भी ने जाए पर उठाऊं जगाऊं और बात चिल्लाने लगी रोने लगी तो पूरा मेल ने मात ले ली। लेकिन रतन सिंह जी कहने लगा नहीं हमारी बेटी एड़ी नहीं हो सके, बस भी ने धीरे से जाए पड़ा और कांद रामायण कही जोग आपरे पिताजी आपने याद किया है तो बस वह नाम सुनते उठ पर आ जाए, वह रोने चिल्लाने वाली नहीं है। बहुत अधिक आग्रह करियो तो मीराबाई री माँ रात्रि रामायण लगभग 10, 10:30, 11 बजे मीराबाई जरा सुता पलंग रे ऊपर जाए पर एकदम हाथ स्पर्श करियो और कान रे पास मुख लगाए पर क्यों बेटा देख थारे पिताजी याद करे, थारे पिताजी बुलावे। एकदम मीराबाई री आँख खुली और आँख खुलते ही अरे माँ आप रात्रि रामायण की कर, क्यों आपरे पिताजी आपरे कुंवर सा आपने याद करिया आपने बुलावे। ये आधी रात की कर याद करिया काय कारण है कि बस आपने याद करिया आप चालो। अब मीराबाई कहने लगी देखो अब पिताजी याद करिया तो पिताजी की जो शुभ मिला वे, अब रात होगी वे और एडो कोई जरूरी काम वे तो हमारी तरफ से आप पूछ लीजो और आप मने कह दीजो। अब रात्रि रे माने कई बात कही मने देखो हमारे साथ रे माने गिरधर गोपाल सुता है
और मैं उठ जाऊं तो ए जाग जाए और ए जागी नींद रे माने विक्षेप होई। तो ये वास्ते आप ही मारी तरफ से पूछ लीजो और आप मने जो बात कहे बस वो बता दीजो आप। अब मीरा भाई माँ कहने लगी लो इतने एक छोरी और आ मने उपदेश देवे, आ मने शिक्षा देवे। अरे तू चाले कि नहीं चाले? देख तारे पिताजी याद करिया तने जरूर बार बार चालनो तने। तो खट मीरा भाई उठ पर खड़ा होया, खड़ा हो परा और सेज रे ऊपर गिरधर गोपाल शयन करता हा। मैंने चदर ओढ़ी बढ़िया चारों तरफ ढक परा और फिर आप रे मारे साथ रे माने गया। और जिमी रतन सिंह जी आप रे बेटी ने फूल के समान प्यारी सी बेटी ने देख परा और आप हाथ सामने कर परा और जिम मीरा भाई प्रणाम करियो और ले पर आप गोद रे ने बैठाए लिया और गोद रे बैठाए परा खूब आशीर्वाद दियो और आशीर्वाद दे परा और कहने लगा बेटा देख आज इतने तो साल की तू हो चुकी है लेकिन कदे भी तू हमारी गोद रे आज कदे बैठी को नहीं। माँ कहने लगी आ तो माड़े ही उठाए पर ले रही हूँ, आ तो क्यों मैं सुबह मिलूं सुबह। तो रतन सिंह जी कहने लगा बेटा देख तो नींद आवती मन ध्यान है पर करूं कहीं मारू सु रही जो को नहीं, बस अब आप बताओ आपकी शिक्षा की कर चाले। तो मीरा भाई कहने लगा हमारी शिक्षा ठीक चले, योग रामायण आसन प्राणायाम में सीख रही हूँ और गुरु जी मैंने योग री उपयोगिता और जितने भी इरा हानि लाभ है सब बतावे और संगीत रामायण भी कई प्रकार की राग रागिणियाँ में जानकारी प्राप्त कर ली। क्यों बेटा ए राग रागिणियाँ हैं, ए योग है, प्राणायाम है, आसन है, ए तो सीखे जी की सीखे पर कुछ घर गृहस्थी की बातें सीखी कौन सीखी तू? क्योंकि अब तो बड़ी हुई और बड़ी हुई तो ससुराल माने जाए और ससुराल रे मायने ए योग प्राणायाम एनो कोई महत्व नहीं है। घर गृहस्थी की बातें तो कोई सीखी कि नहीं सीखी ए बात बता तो बने क्यों? हाँ घर गृहस्थी की बातें तो अब गणी तो को नहीं लेकिन बड़ी माँ है वह कणी कणी कोई न कोई बात समझाई दिया करे। अब बात कहीं समझावे कि ए पेटी ने मान ओ समान यूँ गालनो ओ यूँ काटनो ओ यूँ गालनो ओ यूँ काटनो, इन अलावा तो मैं भी मने भी फुर्सत मिले को नहीं। बस अब एक महात्मा जी आए पर ठाकुर जी दिया, बस ठाकुर जी के साथ रमायने बस पैणी सेवा करिया करूँ मैं तो। और वे ठाकुर जी बैणी सेवा करूं, बैण नया नया वस्त्र पहनूं, नया नया भोग लगाऊं। तो रतन सिंह जी कहने लगा बेटा उन ठाकुर जी के वास्ते माने भी कुछ सेवा बोला। तो क्यों जो पिताजी ज्यों आपने अच्छी लागे ज्यों भगवान ने खूब सारा आभूषण होवे आप आभूषण लाए दी रहो और खूब ठाकुर जी की सेवा की जाए, ठाकुर जी ने आभूषण धारण कराया जाए। फिर रतन सिंह जी कहने लगा देख बेटा देख हमारे पास में तो अपने मेल रामायण एक महात्मा जी आया महाभारत की कथा करे और सब लोग तो कथा सुने लेकिन माने तो कथा सुनने के लिए बिल्कुल भी अवसर नहीं मिले थे। दादी और दादा और पोती ए दानों मिल पड़ा थे महाभारत की कथा सुनो, बहुत बढ़िया बात है सुननी तो माने भी सही जे लेकिन अब करा कही भाई मैं तो दादो सारे सामने बिना सेवक हाँ बिना नौकर हाँ माने तो पतो नहीं किन समय भाग दौड़ कर पड़ा और किन समय मैदान रे माने जानो पड़ जाए कर इरो कोई पतो नहीं। देख बेटा माँ तो भगवान से आई प्रार्थना करा मारे तो आई कथा है आई रामायण है आई भागवत है और आई ठाकुर जी की सेवा है कि मैं इन मेड़तारी प्रजा के लिए आपरा प्राण न्योछावर कर पड़ा और उन ठाकुर जी रे चरण रामायण चरण प्राप्त कर ला शरण प्राप्त कर ला। एरो अतिरिक्त ना तो मैं कोई धर्म कर पावा ना कोई कर्म कर पावा ना कोई योग कर पावा और ना ही मैं कोई ज्ञान सीख कर पावा, बस एर अतिरिक्त में कुछ जाना नहीं। और फिर बाबो सारे हुक्म रे आगे ही मैं चालने वाला हाँ एरो आगे मैं कुछ कर नहीं पावा। और बेटा अब क्योंकि आप क्षत्रिय कुल ने माने जन्म लियो तो कम से कम आपने कुछ शस्त्र विद्या भी सीखनी चाहिए, कुछ घोड़े की सवारी घुड़ सवारी भी सीखनी चाहिए। इरो आप अभ्यास करियो कि नहीं करियो? मीरा भाई कहने लगी पिताजी अभी तो मैं योग की शिक्षा प्राप्त करूँ हूँ और फिर बाद रे मायने संगीत की शिक्षा भी चल रही है और अभी तक हमारी 4-5 साल की अवस्था है। समय आने पर मैं शस्त्र विद्या भी और घुड़ सवारी शिक्षा भी मैं प्राप्त कर ले हूँ और आप निश्चिंत हो जाओ। या कहीं परा मीरा भाई उठ पड़ा
और आपरे महल की तरफ चला जाया करे। और अटिन रतन सिंह जी और रतन सिंह जी धर्म पत्नी वीर कंवरी जी आपस में मायने बात करे। देखो ये छोरी छोटी सी है, 4 साल की 5 साल की है, लेकिन इर मन रे मायने कोई मोह है और ना कोई माया है। बस छोटी बच्ची तो आपरी मारी गोद छोड़ पर कभी पल भर भी दूर होनी नहीं चाहे। लेकिन आप पतो नहीं केड़ी बेटी आपने घर मायने आई है कि इन्हें ना तो कोई बाबू मतलब और ना कोई माऊ मतलब। एक महात्मा जी आए परा और एक मूर्ति पकड़ाई दी, ठाकुर जी पकड़ाई दिया। और उन ठाकुर जी के साथ रह मायनी इरो हंसनो खेलनो बोलनो सब इरे अलावा एनो कोई दूसरो काम भी नहीं है। लेकिन अटिन रतन सिंह जी कहने लगा कि देवी जी देखो बड़ा भाग्यशाली हाँ आपने घर मायने एक कोई विलक्षण विभूति को जन्म होयो है। एक बार पुष्कर मायने एक ज्योतिषी जी महाराज मिलिया और मारो हाथ देख पड़ा और मैंने कहो आप रे घरे मायने एक कोई दिव्य विभूति अवतार ले जन्म ले और उन विभूति रे कारण सु ही आप नाम संसार मायने प्रसिद्ध होई, आपरी महिमा संसार भर मायने फैली। इन प्रकार रतन सिंह जी और रतन सिंह जी धर्मपति वीर कंवर जी आपस में मायने बात करता गया। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। और आज कथा ने अटक विश्राम दियो जाए। और काले मीरा भाई कथा रे मायने एक तो मीराबाई के भाई को जन्म होयो जयमल जी को, वो प्रसंग आए। और ये प्रसंग रे बाद रे मायने फिर मीराबाई आप रे मेल रे मायने आपरी माँ सहित नगर सेठ की बेटी की ब्याह की बंदोली निकलती। बंदोली रे मायने दूल्हा ने देख परी और बीर बारे रे मायने प्रश्न करी। उन प्रश्न के उत्तर रे मायने मीराबाई की माँ ठाकुर जी ने ही थारा वर है और निर्देश करी। और उन दिन सु मीराबाई भगवान ने आपरा पति मान परा और नित्य निरंतर सेवा करी। और प्रसंग काले रे कथा रामायण आपा लोग सुना। बोले आनंद कंद भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे 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 शरणं
सच्चिदानंद कंद भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय।